ठीक है, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन था CH3 प्लस। कार्बोकेटायन बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। पहला लिखो एल्काइल, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको बतानी है स्टेबिलिटी, CH3 प्लस, बी पार्ट CH3 CH प्लस CH2 प्लस, सी पार्ट CH3, जल्दी जल्दी लिखते जाओ और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताते जाओ। डी पार्ट CH3 CH3 प्लस, ई पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, एफ पार्ट ये। पहले देखो समझो, उसके बाद फिर आंसर दो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, भाई चार्ज ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पहले तो आप जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है सबकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन देखो। ठीक है, देख ली, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है सबकी हाइब्रिडाइजेशन देखो। देखो बेटा, ये इसकी sp2 होगी, इसकी भी sp2 होगी, ये भी, ये भी, ये sp है ना, और रिंग पर sp आ गई तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल। डबल बॉन्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल। विनाइल कार्बोकेटायन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये दोनों ही डबल बॉन्ड कार्बन पर, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि sp कार्बन है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी होगी कम। क्लियर है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी, के बाद ए, के बाद ई, के बाद ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, प्लस आई है, दोनों तीनों CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज कम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कौन सा बेटा, एफ लास्ट क्यों आया, क्योंकि बेटा यहाँ भी डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर देखो यहाँ भी sp2 है, ये भी sp2 है ना, यहाँ पर एक ही तरफ sp2 है, sp2 वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वैसे भी, है ना। या दूसरा कह सकते हो, रिंग में देखा जाए तो हाइब्रिडेशन sp रिंग में क्या होगी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी अगर हुई तो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखो, एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल क्या होता है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच डबल बॉन्डेड हो, है ना। ए पार्ट, जल्दी से स्टेबिलिटी बताओ। कल सारी कॉपी रिवाइज करके आना, कल सुनेंगे। सी पार्ट और आयनिक के क्वेश्चन करते रहना, नेक्स्ट वेडनेसडे को डिस्कशन होगा। रीजन जरूर देखा करो ध्यान से। क्या होगा, CBA। देखो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये दे रहे। वैसे ये वाले जो कार्बोकेटायन होंगे ना ऊपर वालों से ज्यादा स्टेबल होंगे, क्यों, रेजोनेंस से। रेजोनेंस से क्या हो रहा है, रेजोनेंस से क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है। चार्ज का डिस्पर्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पर एटम चार्ज कम हो जाता है, पर एटम चार्ज कम हो जाता है। चार्ज का डिस्पर्शन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारे क्या है, सारे एलाइल कार्बोकेटायन है। यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है और क्या है, प्लस आई भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है ना। और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है ना। कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल और एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो।
क्लियर है, आसान है। आगे हो गया भैया, चलो देखो आगे। नेक्स्ट थर्ड लिखो, बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसमें ए पार्ट CH2 प्लस, बी पार्ट CH प्लस CH3, सी पार्ट ये है सबसे ज्यादा स्टेबल, सी के बाद बी के बाद ए, सी बी ए। सी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा होगा, है ना। कितनी बेंजीन में? 3 बेंजीन में डिस्पर्स हो जाएगा, तो पर एटम चार्ज कम हो जाएगा। तो सी बी फिर ए। देखो आगे फोर्थ लिखो, एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एरोमेटिक तो जैसे ये है, दूसरा ये है, ये वाले जो कार्बोकेटायन है ना, ये ऊपर वालों से ज्यादा स्टेबल होंगे। इसका रीजन बताओ क्यों? रेजोनेंस तो ऊपर भी है, रेजोनेंस तो ऊपर भी है ना, रेजोनेंस इसमें भी है, पर ये क्या एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या आती है? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, और हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल फॉलो करे, है ना। अब दोनों ही एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी वाला। क्यों होगा? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है और डिस्पर्शन ज्यादा होगा, है ना। अब देखो ये रेजोनेंस ऊपर भी, रेजोनेंस यहाँ भी है, पर इनमें क्या होगा? जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो इक्विवेलेंट बनेंगे। जो रेजोनेंस ऊपर भी है, देखा जाए तो ये तो एरोमेटिक ही है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो इक्विवेलेंट नहीं हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अलग से हो गया, है ना। तो क्या बोलोगे? ये ऊपर वालों से ज्यादा क्यों स्टेबल है? बिकॉज दे हैव इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन रीजन है बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख इसके बना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सिमिलर ही आएंगे, बिल्कुल। इसके भी बना सारे सिमिलर ही आएंगे, ठीक है ना। और इसके ज्यादा बनेंगे तो इसलिए ये ज्यादा है, पर ये दोनों ऊपर वालों से ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी क्या है? मेंटेन्ड है, ठीक है। सर एल्काइल का ऑर्डर रिपीट कर दो। एलाइल का ऑर्डर, एलाइल में सबसे ज्यादा कौन सा था? जो टर्शरी वाला था, सी वाला, फिर बी, फिर ए, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे देखो। इसके बाद लिखो नेक्स्ट वाले, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। देखो ये होता है CH2 प्लस ए पार्ट, बी पार्ट, CH प्लस सी पार्ट, क्या होगा? सी, बी और ए। अच्छा ये वाले जो कार्बोकेटायन अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? मान्य बताओ, ये बाकी वालों से ज्यादा स्टेबल क्यों है? एरोमेटिक की कंडीशन बताओ जरा। प्लेनर कहाँ है ये, और हकलुल फॉलो कहाँ कर रहा है? गलत बात है, बोले खड़ा हो। तू बता, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये ऊपर वालों से ज्यादा स्टेबल क्यों है?
चल बैठ जा। हाँ भाई कैसे बता, क्यों, किस वजह से डिस्पर्शन ज्यादा हो रहा है? सही बात है, क्यों? रेजोनेंस तो है नहीं, एरोमेटिक भी नहीं है। रिंग के कारण कैसे हो जाएगा? कुछ ही बोल रहा है। डांसिंग रेजोनेंस, इसमें डिस्पर्शन काफी ज्यादा हो जाता है। कैसे, क्या बताया था उसमें? इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे बैंड ऊपर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ये इसका पी ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप कर जाता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज काफी कम होता है। क्लास की चीज ध्यान नहीं रहती तुमको, बैठ जाओ। ठीक होता है। तो क्या होगा? सी बी फिर ए, तो लिख लिया आपने ना। मैं आपको ये जो लिखा रहा हूँ ना टाइप, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहा हूँ स्टेबिलिटी का। पहले मैंने क्या लिखा है? एल्काइल, फिर लिखा है एलाइल, फिर लिखा है, फिर लिखा है, फिर लिखा है। ये अभी तक के सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लीस्ट है, हाँ एल्काइल है। उसमें भी सबसे कम कौन है? विनाइल, डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का मैंने रीजन बता दिया था। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे कार्बोकेटायन, इनसे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होंगे जिनमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और वो किसमें बनेगा? जिनमें पी पाई बॉन्डिंग होगी, पी पाई बैक बॉन्डिंग जिनमें हो रही होगी। जैसे एग्जांपल CH2 प्लस NH2, CH2 प्लस OH। तुम बार बार कॉपी रिवाइज करोगे ना तो पिछली बारी सारी चीजें आगे यूज हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। F, ये सारे मैंने तुम्हें बनवा रखे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इन तीनों में क्या है? पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। कृति खड़े हो। पी पाई बैक बॉन्डिंग में किन कंपाउंड में होती है पी पाई बैक बॉन्डिंग? एक में एम्प्टी होता है, एक में भरा हुआ होता है। पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? पक्का? फुल लिख दूं? हाँ, जिसमें कम से कम एक लोन पेयर हो। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। देखो ये बनेगा इसका CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस, CH2 डबल बॉन्ड F प्लस। ठीक है, तो देखो ये जो है जिनमें पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वो बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बाकी में आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो किसी में भी एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, एक ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। वहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट था सबका, और यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये वाले जो हैं बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। अच्छा इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन तीनों में ABC, क्यों? हाँ, फ्री नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर देगा ना इसको, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें और इसमें आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहला दूसरा, इन दोनों में। अरे सेकंड यार, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, चलो सही है। चलो देखो आगे भाई। अब मैं कुछ केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। तो देखो इसके अंदर CH3 प्लस, और ये ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए इसमें? यही होना तो भी चाहिए, ये ज्यादा होता है इसमें क्योंकि यार रेजोनेंस है। तो मैंने बताया आपको रेजोनेंस जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हाइपर कंजुगेशन से, पर उसके बाद भी टर्शरी वाला बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है इसमें, क्योंकि 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है प्लस I भी है, तो बेंजाइल वाले से ये ज्यादा हो जाता है। डिब्बे में बंद कर लो, कुछ अलग से लिखते जाओ, कुछ पॉइंट्स है ना। चलो भाई आगे देखो। अच्छा ये बताओ, ए पार्ट CH2 प्लस CH3 और बी पार्ट CH2 प्लस CD3, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ जल्दी से। क्या होगा? A ग्रेटर देन B।
देखो अगर आप प्लस आई से देखते तो प्लस आई CD3 का CH3 से ज्यादा होता है ना, प्लस आई देखते, बाकी हमें कुछ नहीं पता होता तो हम बी ही ए से ज्यादा बताते, क्योंकि CD3 का प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई से CD3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हाइपर कंजुगेशन भी तो होगा दोनों में, है ना, होता है भाई, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो दोनों में ही होगा, यहाँ CH बॉन्ड है, यहाँ CD बॉन्ड हो, यहाँ CH बॉन्ड के टूटने की वजह से होगा, यहाँ CD बॉन्ड की। पर CH और CD में किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड एनर्जी, ध्यान रखना, CH की कम, फिर CD की, फिर किसकी होती है, CT की। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है, ठीक है, सबसे कम CH, फिर CD, फिर CT, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके पॉजिटिव चार्ज से के पास आसानी से जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन इजी होगा दोनों में, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट ज्यादा किसमें होगा, फर्स्ट में। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर तो दिमाग में आ रहा है ना, कैसे बनता था, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन P, जो जहां पर खाली P ऑर्बिटल है पॉजिटिव, उसमें जाते थे, याद है, उसको हवा में लटका देते थे हम। तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है तो उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से डिलोकलाइज हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, अभी ना देखो मौसम ना मजे ले रहा है, कभी ठंड होती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है ना, तो इसके चक्कर में मत पड़ जाना, कभी हीरोपंती दिखाने लगो कि स्वेटर वगैरह उतार दिया, है ना, ठीक है, लिख लिया भाई ये। इसका रीजन बेटा, इसमें CH की बॉन्ड एनर्जी कम है, ऊपर वाले का रीजन, ऊपर वाले का रीजन एक्सेप्शन है, कुछ भी रीजन बता सकते हैं, कुछ भी बता देते हैं, चलो। इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी बनेंगे लेकिन कम बनेंगे थोड़े, यहाँ प्लस आई भी ज्यादा है, ये है बस। चलो भाई देखो आगे, CH2 प्लस CH3 ए पार्ट, बी पार्ट CH2 प्लस CH3, सोच समझ के जवाब देना, CD3, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, CH2 प्लस CH3 ए पार्ट, बी पार्ट CH2 प्लस और CD3, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। हाँ भाई आंसर बताओ, पहले वाले में क्या होगा, A ग्रेटर देन B, बिल्कुल सही बात है, रीजन बता दो जरा इसका। सर पैरा पोजीशन पे है, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, वहाँ पे उसकी वजह से माइनस चार्ज पैरा पे जाएगा। देखो प्लस आई तो दोनों में होगा ही, प्लस आई से देखोगे तो B ज्यादा होना चाहिए, पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन से CH है, जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर इसके औरतों पर, फिर कहाँ जाएगा, पैरा पर, पैरा पे माइनस चार्ज जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में है पर इसमें ज्यादा आसानी से होगा, क्योंकि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है कम। अब बताओ आप सेकंड वाला, बी ग्रेटर देन ए या बी, बी ग्रेटर देन ए क्यों, सर मैटर, अरे ये थोड़ा रीजन होता है भाई, ये CD3 है, इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ना होगा तो माइनस यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं मेटा पर, तो सिर्फ प्लस आई से क्या होगा, स्टेबलाइज प्लस आई से करेगा, दोनों में प्लस आई किसका ज्यादा होगा, बी का ए से ज्यादा होगा। ये समझ में नहीं आया क्या बेटा, ये मैंने प्लस आर में लिखवाया था CH3, जब प्लस आर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजता है, ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, है ना, और आपको कराए भी थे मैंने कि मेटा पर अगर कोई लगा होगा तो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता है, या नहीं कराए, स्टेबिलिटी बताए थे, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में बताया था मैंने आपको। तो जो CH3 है मेटा पर लगाया तो ये तो भेजेगा ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन, मेटा पर तो भेजेगा ही नहीं, तो आर इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, ना हाइपर कंजुगेशन लगेगा। भाई हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर बनाते थे तो ऑर्थो पर माइनस चार्ज पहुंच जाता था, फिर वो पैरा पे जाता था रेजोनेंस के द्वारा, भाई इसमें ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, बी ग्रेटर देन ए लिख भी लिया करो, इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट जो है यहाँ पर नहीं लग रहा है,
स्टेबिलिटी किससे देख रहे हैं? सिर्फ प्लस आई से देख रहे हैं, ओनली प्लस आई। चलो पहले तुम लोग डिजिटल रेस्ट मिलता था ना तुम्हें बीच बीच में जब ऑनलाइन क्लास होती थी तो। चलो भाई आगे चलो। अब नेक्स्ट लिखो कार्बेनैन। कार्बेनैन, कार्बेनैन क्या? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। शेप क्या होगी? पिरामिडल, है ना। और किसकी तरह बिहेव करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, पिरामिडल शेप ऐसे बना लोगे, पिरामिडल शेप हो जाएगी। सर जो हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जितने स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं हम उससे एक एक्स्ट्रा करके लिखते हैं +1। +1। वो उसका, हाँ, जो जिसमें हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते ना उसको भी काउंट करते हैं। उसको कैसे काउंट? जैसे कोई स्ट्रक्चर हमें गिवन है, हम उसको उसको भी काउंट करेंगे। वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग कैसे होगा? वो बस माना जाता है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको वो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिसमें हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो काउंट नहीं करोगे। तो अगर वो टोटल पूछ रहा है तो उसे काउंट करोगे। ये मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी बताया था। हाँ तब बताया था। बस ठीक है ना। हाँ भाई लिख लिया ये। यस सर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनमें आप बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बन में। अच्छा, कार्बन भी कैसे बनेगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। ए पार्ट CH3-, बी पार्ट CH2-, CH3, सी पार्ट CH-, CH3, डी पार्ट CH3, C-, CH3, ई पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH-, एफ पार्ट, एफ हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C-। ये बोल देते हैं हम एल्काइल कार्बोनैन। जल्दी बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होगा? A B C D। सबसे ज्यादा F, इसके बाद E के बाद, A के बाद, B के बाद, C के बाद D। ये ऑर्डर हो जाएगा FEABCD। देख इसकी अपडेशन क्या है बेटा? sp है, इसकी क्या है? और बाकी सबकी sp3 है। पता है अपडेशन कैसे निकालते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है तो sp3 हो गई। अब इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है? 50% है। इसका कितना है? 33% है। इनका कितना है? 25%। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका है? किसका? इसका है ना। इससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल भैया ऑर्डर। ठीक है, आगे समझ में। इनमें कैसे देखा तुमने? ये प्लस आई है, ठीक है, ये भी क्या है? प्लस आई है। अब लिखो एलाइल कार्बोनैन, CH2-, CH डबल बॉन्ड CH2, बी पार्ट CH-, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, सी पार्ट CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। जल्दी बताओ जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पहले देखो आराम से। ABC कैसे हो जाएगा? कुछ ही बताता है। चल भाई बता। ऑर्डर स्टेबिलिटी का। CH3 क्या होता है? -I होता है, +I होता है? तो CH3 क्या करता है? -I बढ़ाता है, कम करता है? क्या बात है, कुछ ही बोलते हैं यार तुम लोग से, बताने दो। बताओ ये क्यों? बस ठीक है, बैठ जा। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रेजोनेंस तो सब में ही हो रहा है ना। ये वाले जो कार्बोकैटायन है उन वालों से ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी लिखवा देंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर आ गया बेटा इसमें A B फिर C, ये ऑर्डर आ गया।
A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। कल रिवाइज करके आनी है पूरी कॉपी जीओसी की। नेक्स्ट, बेंजाइल कार्बोनेन A पार्ट CH2 माइनस B पार्ट C पार्ट बेंजाइल के बाद एरोमेटिक। बताओ भाई किस में होगा? CBA। अरे भाई माइनस चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, रेजोनेंस में जाएगा। ये थोड़ा ना कि कार्बोकेटाइन से हमेशा ही उल्टा कर दोगे। इसमें क्या होगा? रेजोनेंस ज्यादा होगा, तीनों रिंग में माइनस चार्ज आएगा, डिस्पर्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या होगा? CBA। लिखो CBA। हाँ, इसमें ABC कौन होगा? देखो ध्यान से, आराम से, पहले देखो, रूल रिवाइज करो, फिर बताओ। AB देख लो ध्यान से, देखो C एंटी एरोमेटिक है। हाँ भाई, ABC। C तो सबसे कम होगा। सबसे कम क्यों होगा? C एंटी एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो केवीपी में यही तो क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था एसिडिक कैरेक्टर इसका। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करते हैं? H+ निकालते हैं। H+ निकालेंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये H+ आयन आसानी से देगा, एरोमेटिक बन गया है। ठीक है, एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन आती है, डायरेक्ट कम आता है क्वेश्चन। ठीक हो गया? इसके बाद देखो आगे, देखो कुछ अब वैसे कंबाइन कर लेते हैं क्वेश्चन है ना, जैसे CF3 माइनस और CCl3 माइनस। इसमें स्टेबिलिटी बताओ, सोचो फिर आराम से, जल्दीबाजी नहीं। देखो क्या हो सकता है, क्वेश्चन का एनालिसिस करा करो, पीछे जो इफेक्ट पड़े हैं वो देखा करो। एक्सेप्शन नहीं है कुछ, तो एक्सेप्शन वैसे तो A होना चाहिए ना, क्योंकि F का माइनस आई ज्यादा है भाई। 3 F हैं और F इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि F का माइनस आई Cl से ज्यादा है। अगर हम यही जानते सिर्फ माइनस आई, तब हम A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा लिखते, लेकिन स्टेबल है B A से ज्यादा। अब सोचो क्यों होगा? स्टेबल B A से ज्यादा होगा। इसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो F ज्यादा होता है। रिवर्स था, दोनों में अगर होना होता दोनों में होता। क्या F ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो F ज्यादा होता है। नेगेटिव आर ग्रुप में ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस वजह से वो कोई और Cl में सर ऑर्बिटल खाली है। कौन सा? वो D ऑर्बिटल, वेरी गुड। Cl में D ऑर्बिटल खाली है तो P पाई D पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर P भरा हुआ है तो F का भी P भरा हुआ है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। लेकिन CCl3 माइनस में कार्बन का P क्या है? भरा हुआ है, और Cl का D क्या है? खाली है। कैसे पता चला D खाली है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे? CF3 से, ड्यू टू P पाई D पाई बॉन्डिंग। सोच रहे हो कहाँ से क्या घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। पता चलेगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, दिमाग चलाओगे, तब। लिख लिया भाई ये? देखो इसी वजह से CHF3 और CHCl3 में एसिडिक कैरेक्टर पूछ ले तो क्या आंसर दोगे आप? H को हटा के H को हटा के, भाई यही तो देखते थे मैं, H हटा के जो कॉन्जुगेट बेस बनता था उसकी स्टेबिलिटी देख लेते थे। H को हटा के जो कॉन्जुगेट बेस बनता था उसकी स्टेबिलिटी देख लेते थे, तो क्या होगा? हो गया भाई? इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, क्योंकि H हटा के ये बनेगा और ये स्टेबलाइज होता है P पाई D पाई बॉन्डिंग से। P पाई D पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे।
चलो आगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। एक कार्बन हो गया, अब लिखो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, आर यही तो होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता है बेटा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे ये है CH3 H न्यू, क्या बन जाएगा? 2CH3 रेडिकल, ये बन जाएगा। ठीक है ना, CH3 रेडिकल है तो ये प्लेनर होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और एक ही ध्यान रखना, CF3 रेडिकल, इसकी sp3 होती है, ध्यान ही रखना। और पिरामिडल होता है, sp3 और पिरामिडल, पिरामिडल, बस ध्यान ही रखना क्यों कैसे पता नहीं। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर में लिखाता हूं, सबसे ज्यादा बेंजाइल, लगभग बराबर या थोड़ा सा कम एलाइल, इसके बाद टर्शरी, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी, इसके बाद मिथाइल, उसके बाद विनाइल, और उसके बाद ये यहाँ रेडिकल। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बेंजाइल, नाम भी लिख देता हूं मैं इनके, ये वाला था ना, कौन सा था? ये था, ये वाला था, ये वाला, ये है बेंजाइल, ये है एलाइल, ये है टर्शरी फ्री रेडिकल, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, और ये है मिथाइल, और ये है विनाइल, ये है एराइल। लिख लो। सबसे ज्यादा क्या होगा? बेंजाइल रेजोनेंस में जा रहा है। अच्छा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से देखोगे या प्लस आई नहीं? प्लस आई माइनस आई से नहीं, हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से देखोगे। हो गया भाई? ये ध्यान रखो, नोट करो, इसको याद भी रखना है तुम्हें। देखो, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है वो आसानी से बन जाता है, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा उसका, है ना। इस पर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। किसका बेटा? इसका एराइल, ARYL, एराइल, ARYL, एराइल। रेडिकल नहीं आएगा सेकंड वाली मैंने क्या लिखा? अच्छा, रेडिकल है भाई, गलती कर दी है, रेडिकल बना लो। ठीक है, रेडिकल है बड़े। यस सर। देखो आगे, ये बताओ, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बतानी है ना। पहला, ये मैं एग्जाम्पल एक ही ले लेता हूँ, उसी में कर देता हूँ सारे, एक ही एग्जाम्पल के अंदर। C डबल बॉन्ड C, H है, H है, HC, H, फिर है C, H, CH3 और CH3। ठीक है, ये है HA, इसको HB बोल दिया, और इसको HC बोल दिया, और यहाँ इसको ऐसे करो, और ये HD बोल दिया, है ना। तो आपको बताना है ये CHA बॉन्ड एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जब कुछ नहीं दिया होता तो होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़ के देखते हैं हम। जब यहाँ से H रेडिकल हटाओगे, होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ हटाओगे तो यहाँ रेडिकल आएगा, इसे हटाओगे तो यहाँ रेडिकल आएगा। रेडिकल लगा के देखो,
जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, H हटा के CH बॉन्ड को तोड़ के, और कैसे तोड़ोगे, होमोलिटिकली। कैसे टूटता है होमोलिटिकली, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। फिर रेडिकल लगा के रेडिकल की स्टेबिलिटी देखो, और रेडिकल स्टेबल बन रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम, मतलब आसानी से बन जाएगा, है ना। सोचो, आराम से करो, समझ लो, करके दिखाओ। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताओ यार जल्दी, कोई नहीं बता रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन। ABDC तेजस का, भवदीप का DABC, और मेरा आंसर आएगा HB, मतलब B का CHB। सी का आंसर सर। CHB की सबसे कम, सबसे ज्यादा होगी CHC की, मतलब B, फिर C, फिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा है ना, तो पहले बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी A का, A के बाद होगी D की, D के बाद होगी C की, C के बाद B की। ADCB किस किस का है, देखते हैं अभी। फिर नहीं है, समझाया, कोई बात नहीं। देखो इसमें जब ये आप हटाओगे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा। अब सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, बाकी किसी में रेजोनेंस, ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। जब ज्यादा स्टेबल हो तो इसका मतलब आसानी से बॉन्ड टूटेगा, इसमें CH बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के बाद रेडिकल स्टेबल बन रहा है। अब यहाँ देखो, ये टूटा तो यहाँ रेडिकल आ गया, 3 और 2 3 6 और 2 8, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये रेडिकल है, इस स्टेज अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, 3 और 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आ गया। फिर पहले रेजोनेंस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद C, A के बाद D, ये क्या कर दिया ना, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताया ना, हाँ, तो ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो है रेडिकल, ये तो प्राइमरी है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा ये है, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और यहां से रेडिकल बना, ये बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल आ गया, जो कि बड़ा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो आसानी से बनेगा ही नहीं, तो ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर पूछ लेता रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या होगा, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा भाई, जिसको हाइड्रोजन निकालने में रेडिकल स्टेबल बनेगा, कौन सा वाला, बी के बाद, सी के बाद, डी के बाद, आई बात समझ में। कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, हाइड्रोजन निकालने के बाद जिसका रेडिकल स्टेबल होगा, हाइड्रोजन निकालने के बाद जिसका रेडिकल स्टेबल होगा। क्लियर है, जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल उसका आसानी से निकलेगा। एक और क्वेश्चन करोगे, मतलब डी वाला हटाओगे तो रेडिकल आ गया, कोई रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं है, पर इससे अटैच ये अल्फा होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन होगा थोड़ा सा, है ना। कैसे हो रहा है? और नहीं हो रहा, किसने कह दिया, आपने अभी तो बोला। मैंने यहाँ हो रहा है, थोड़ा ना हो रहा है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, सिर्फ एक CH बॉन्ड है ना। सर आपने रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या बताया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड्रोजन निकलने का रेट, एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा तो होमोलिटिकली, कभी कभी NOH दे देते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है तो H+ निकलता है, तब माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं, ये ध्यान रखना। जब कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब होमोलिटिकली बॉन्ड टूट रहा है, और हमें रेडिकल H रेडिकल हटा के कार्बन पे रेडिकल लगाना है। कराऊं एक क्वेश्चन और, देखो बताओ इसमें, ये HA, HB, HC, HD, HF के बाद G, आपको बताना रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन
ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटने का रेट, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटने का रेट, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटने का रेट। बताओ भाई, देख लो आराम से, एच हटा के रेडिकल लगाओ। ई नहीं है, FG कर दिया आपने, EF। ये लो, इसको ई कर लो, इसको एफ कर लो, बस ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी। चलो, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन बताएगा भाई? दिव्यांश बता। एच सी, ठीक है, एफ डी, इसके बाद ई, बिल्कुल सही बताया तूने। बराबर नहीं होगी। देखते हैं बराबर होंगे क्या, देखते हैं भाई बराबर होंगे क्या। देखो भाई, अब तुम हटाओ एच, रेडिकल ये हटाओगे, यहाँ आएगा ये, इसको हटाएगा यहाँ आएगा, इसको हटाओगे ये आ जाएगा, इसको हटाओगे ये आ जाएगा, इसको हटाओगे ये आ जाएगा, और इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल इसमें भी रेजोनेंस है, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल इसमें भी रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना। अब जब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो कुछ और देखो, रेजोनेंस के बाद क्या देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन। इससे अटैच ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन? अरे 3, ये भी तो है। और इस अल्फा पे कितने? 1, तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा। हाइपर कंजुगेशन यहाँ भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 है। इधर कितने हाइड्रोजन थे? दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हाइपर कंजुगेशन। इस वाले में कितने हैं? इसमें कितने हैं? तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, तो इसका मतलब HC आसानी से निकलेगा। क्लियर है? करें आगे। अब चलो बाकी देख लो। अब देखो, ये तो सबसे कठिनाई से निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो रेडिकल बड़ा अनस्टेबल है। बड़ा अनस्टेबल क्यों है? डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। क्लियर है ना? डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, तो आसानी से नहीं बनने वाला है ना। इसके बाद डी, देखो यहाँ पर रेडिकल है, इस साइड में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 3 और 2 5 और 1 6 हाइपर कंजुगेशन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हो गया है ना। इसके बाद कौन सा था? ये वाला। इसमें कितने हैं? 2 और 1 3 है। इसमें कितने हैं? 1 है। और इसमें तो क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल है। भाई 2 में तो रेजोनेंस हो रहा था, बाकी हमने स्टेबिलिटी कैसे देखी? हाइपर कंजुगेशन से। डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल तो सबसे कम स्टेबल है, वो तो आसानी से नहीं बनेगा। तो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए हम क्या देखते हैं? H हटाकर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, अच्छे से समझोगे, पुराने बेसिक क्लियर होंगे तो आ जाएगा समझ में।